सभी को, बहनों तथा भाइयों, सभी को नमस्कार। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहे, आपके परिवार के लिए अच्छा रहे, आप सभी खुश रहें। लीजिए, आज हम गीता का 10वां अध्याय शुरू करने लगे हैं और मुझे आशा है कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे और बाद में इस पर विचार करेंगे। 10वें अध्याय का नाम है जी विभूति योग। नमा 10वां अध्याय। क्या नाम है? 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। 10वें अध्याय का ये नाम है। लीजिए, श्री कृष्ण भगवान जी क्या बोलते हैं, सुनिए। सुनने पहले लीजिए, शुरू करने से पहले ओम गजाननम भूत गणादि सेवतम कपित जम्बू फल सार्भिकस्तम उमा सोतम शोक विनाशकारणम नमामि विघ्नेश्वर पाठ पंचम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णुआ गुरुदेवो महेश्वरा गुरुआ साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तत्सत। लीजिए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन स्वर्ण कर, जो कि मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं और ना महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं, जो मेरे को आजन्मा जिसका जन्म नहीं हुआ, अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानते हैं। वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चय करके ही शक्ति एवं तत्व ज्ञान और अमूढ़ता, क्षमा, सत्य तथा इंद्रियों को वश में करना और मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय एवं भय और अभय भी तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों को नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं। हे अर्जुन, 7 तो महर्षि जन और 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुव और 14 मनु, ये मेरे में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, कि जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष इस मेरी परमेश्वरा रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में एक भाव से स्थित होता है। इससे कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं।
वह निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणियों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं कि जिस वे मेरे को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक भाव से स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूं। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, आप परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिजन, सनातन दिव्या पुरुष एवं देवों को भी आदिदेव, आजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा आसत और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस समस्त को मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना दानव जानते हैं और ना देवता ही जानते हैं। हे भूतों के उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से आपको जानते हैं। इसलिए हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्या विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य है कि जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्तियों को और परमेश्वरीय रूप विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। ये आपने गीता का 10वां अध्याय सुन रहे थे। उसके बाद फिर हम यहीं से शुरू करेंगे। आपका सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज का दिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए अच्छा रहे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तो मुझे इजाज़त दे दिए। अच्छा जी, नमस्ते।